1947 से आज तक देखते ही आ रहे हैं कि कुछ अच्छी कोई गवर्नमेंट बनेगी, वो कुछ अच्छा डिसीज़न लेगी। हम लोगों ने बहुत से चांसेस पहले भी खोए हैं और हम लोग, मुझे लगता है अगर इसी तरह का सिस्टम रहा तो आगे भी खोते ही रहेंगे। तो ऐसा करना चाहिए ये आर्मी वालों को या वहाँ की पुलिस को या सरकार को ऐसा करना चाहिए, अगर वो एक मार दिया वो भी 3 मारे तब जाके उग्रवाद खत्म होगा। ये ऐसे उग्रवाद खत्म हो ही नहीं सकता। अब वो कोई आके चोरी से आके कोई हमला कर देगा तो एकदम से तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब कोई करना पड़ेगा कुछ मीटिंग वगैरह करके, अगर कोई स्टेप उठाएंगे बड़ा तो तभी हो सकता है, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमारी जो आर्मी वगैरह ना, उनको एक बार ही वो मौका दें ना, कि अगर एक मौका देंगे ना तो सब के सब ठीक हो जाएंगे, पर ये करना नहीं चाहते हैं। बेसिकली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर है। जम्मू में भी आजकल आप देखो, तवी पुल के पास कोई रात को भी इंसिडेंट हुआ है, कोई चेन स्नैचिंग वगैरह का। अब जम्मू तक आ रहे हैं ये जो हादसे हो रहे हैं। अब इसके लिए तो टोटली पुलिस को बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए इसके लिए। उनकी ये किलिंग कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई बाहर का आदमी नहीं आए, और वहाँ के अगर लोकल भी कोई पुलिस में जॉब कर रहे हैं तो ये उनकी भी किलिंग कर रहे हैं। कोई उनको सिक्योरिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कुछ कैसे रहेंगे वो? कोई घूमने जाएगा पता नहीं वापस आना भी या नहीं आना, वो ये अपने आप सेफ साइड ही नहीं किसी की। कश्मीर में जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सारी पॉलिटिक्स की गेम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते हम। ये सब इसी में है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सब इसी का करता रहता, सब कुछ और कुछ नहीं। मतलब आपका कहना है कि सारी पॉलिटिक्स की गेम है, सब मिले हुए हैं? पॉलिटिक्स ही हो रहा है, जब से देख रहे हैं पॉलिटिक्स ही हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ चल नहीं रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से कि गवर्नर और जो ये पॉइंट उठाते हैं ना, इनको करना चाहिए, अपॉइंट करेंगे, क्योंकि हमारी जो आर्मी वगैरह ना, उनको एक बार ही वो मौका दें ना, कि अगर एक मौका देंगे ना तो सब के सब ठीक हो जाएंगे, पर ये करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं नहीं, एक एक बंदा बार बार कर ही जा रहे हैं, तो यही तरीका। ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो टेररिज्म जो कर रही है, जो इस टाइम जो वहाँ पे जो भी JNK से, जो भी जम्मू के कहीं से कठुआ वगैरह से जहाँ भी जा रहे हैं कोई जॉब वगैरह करने, उनकी ये किलिंग कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई बाहर का आदमी नहीं आए, और वहाँ के अगर लोकल भी कोई पुलिस में जॉब कर रहे हैं तो ये उनकी भी किलिंग कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं हो रहा है। इस टाइम हालात बहुत ही ख़राब हैं बाहर के, कश्मीर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, एक तो कंट्रोल होना चाहिए कोई। अगर हम लोग इसी तरह देखते रहेंगे, 1947 से आज तक देखते ही आ रहे हैं कि कुछ अच्छी कोई गवर्नमेंट बनेगी, वो कुछ अच्छा डिसीज़न लेगी। हम लोगों ने बहुत से चांसेस पहले भी खोए हैं और हम लोग, मुझे लगता है अगर इसी तरह का सिस्टम रहा तो आगे भी खोते ही रहेंगे। अगर चाहे मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो जड़ से सफाया हो सकता है। देखो, ये कोई दायित्व नहीं है कि किसी की शॉप के अंदर घुस जाओ, उनको गोली मार दो, स्कूल के अंदर घुस जाओ, गोली मार दो। अगर स्टूडेंट्स सेफ़ नहीं हैं, बैंक्स एम्प्लॉइज सेफ़ नहीं हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेफ़ नहीं हैं, स्टूडेंट्स कहाँ सेफ़ रहेंगे, आम पब्लिक कैसे सेफ़ रहेगी? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो हम लोग जो यहाँ पर चल फिर रहे हैं उन लोगों की क्या गारंटी है? हम निकल तो गए हैं घर से। आजकल वो पॉसिबल टाइम आ गया कि घर से निकले हैं लेकिन शाम को वापस आएंगे तो घर वो पक्का पता नहीं है हमें। ये तो टोटली हम इसको कंडेम भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव होना पड़ेगा, इससे तो काम चलेगा नहीं। बेसिकली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर है। जम्मू में भी आजकल आप देखो, तवी पुल के पास कोई रात को भी इंसिडेंट हुआ है, कोई चेन स्नैचिंग वगैरह का। अब जम्मू तक आ रहे हैं ये जो हादसे हो रहे हैं। अब इसके लिए तो टोटली पुलिस को बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए इसके लिए। अब तो मोदी जी को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ना स्टेट में गवर्नमेंट है, गवर्नर रूल है। गवर्नर जी हमारे इतना तो स्ट्रिक्ट तो है नहीं कुछ भी। जैसे एज पर सिचुएशन हमें दिख रहा है, जो बिल्कुल भी ज़ीरो है इस टाइम, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा कश्मीर में, देख लो आप। तो ये तो अभी आज भी इंसिडेंट हुआ है, कोई विजय कुमार शायद करके टारगेट किलिंग पे। देखिए, ये जो किलिंग बढ़ रही है, इसके लिए सरकार को कुछ ना कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ का मसला बन गया है। आज एक आदमी, कल 2 आदमी, और ये टारगेट ज़्यादा हिंदुओं को ही बना रहे हैं। तो ऐसा करना चाहिए, ये आर्मी वालों को या वहाँ की पुलिस को या सरकार को ऐसा करना चाहिए, अगर वो एक मार दिया वो भी 3 मारे तब जाके उग्रवाद खत्म होगा। ये ऐसे उग्रवाद खत्म हो ही नहीं सकता। वैसे जो कहते हैं कि कश्मीर के हालात बड़े अच्छे हैं, जो बेचारा राजस्थान से आया है बैंक की नौकरी करने के लिए, उसको गोली मार दी, क्या फ़ायदा उसका? अगर CCTV पे कैमरे में आ गए उसको फोटो, तो वो पकड़े थोड़े जाएंगे, पकड़े जाते ही नहीं, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। तो क्या लेना देना है? इसके बारे में सरकार खुद ही फैसला ले, क्या करना है क्या नहीं करना है। उग्रवाद समाप्त नहीं हो सकता।
मैम ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसी किलिंग्स नहीं हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसी किलिंग्स होंगी तो एक जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही गलत मैसेज आता है इससे। इस वजह से ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं और ख़ासकर हिंदुओं की हो रही हैं, ना कि किसी मुस्लिम की भी होती हैं, बट ये सेलेक्टिव किलिंग से एक गलत मैसेज आ रहा है मार्केट में। कश्मीर में ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा है डर इस हिसाब का कि टेररिज्म वगैरह का बहुत डर है। तो बाकी देखा जाए तो कोई कंट्रोल तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो कश्मीर गवर्नमेंट इस टाइम चला रहे हैं, दे पीपल आर लीस्ट बॉर्डर्ड अबाउट कि यहाँ पीपल आर गेटिंग किल्ड एंड तो कोई अभी तक हल नहीं है इस टाइम। तो आपने देखा ही है, जैसे रिसेंटली अभी पंजाब में भी जो फेमस सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, उन पर भी जो फायरिंग वगैरह हुई है उसके भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, सस्पेक्ट्स वगैरह जो भी बता रहे हैं। तो बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन है कि कुछ गवर्नमेंट हमारी कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो देखना चाहिए उसी हिसाब से। गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसको प्रॉपर ठीक करना चाहिए, बड़े बड़े आदमी पकड़ने चाहिए, उस पर कानून करना चाहिए। और सर जितने भी कश्मीरी हैं, जितने भी हिंदू सब कश्मीर में हैं, वो वापस अब जम्मू शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, क्या करें, वहाँ पे कोई उनको सिक्योरिटी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ कैसे रहेंगे वो? कोई घूमने जाएगा पता नहीं वापस आना भी या नहीं आना, कोई ये अपने आप सेफ साइड ही नहीं किसी की। तो सिक्योरिटी के पीछे कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लैप्स कर रही है। हाँ, चल मुकरी बीच में साथ साथ है, चल रही, वो उसके बिना काम होता ही नहीं है, उसके बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती। डर के मारे तो सब आएंगे वापस। अगर हम भी हो, हम भी वापस आ जाएं। अगर देखो, अगर हमारी फैमिली का कोई बंदा चला जाएगा, डर तो सबको ही लगेगा ना, तो इसलिए वापस। हाँ, तो अब देखो ना, जहाँ पर ख़तरा है या कुछ है तो वहाँ पर कोई कैसे पॉसिबिलिटी रहेगा? उनकी फैमिलीज़ भी हैं, वो लोग कोई जॉब वगैरह करता होगा, कोई बेचारा दिहाड़ी लगाता होगा, कोई कुछ करता होगा, कहीं ना कहीं तो सर्वाइव करेंगे ना। अगर वहाँ नहीं है तो पलायन तो करना पड़ेगा। ये तो अब एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि उनको वहीं पे काम करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड करो उनको, 1 मंथ का टाइम लो, उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, पूरी बीफ अप करो सिक्योरिटी, कि उनको दोबारा से वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस वहीं पे हो, इसीलिए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। कौन बड़ा तगड़ा बन रहा है? और आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। खाली ये है कि हमारे शिफ्टिंग करते हैं यहाँ से वहाँ, जो जाता है वो बेचारा वहाँ वापस नहीं आता, तो उसके हमारे ये होता है। अब वो कोई आके चोरी से आके कोई हमला कर देगा तो एकदम से तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब कोई करना पड़ेगा, कुछ मीटिंग वगैरह करके अगर कोई स्टेप उठाएंगे बड़ा तो तभी हो सकता है, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें भी ऐसे ही टाइम ही लगेगा, इसमें भी। अब हाँ, लैप्स कर रही है मैम, बिल्कुल। वो तो देखो ना, अब कोई घर का बेदी मिला नहीं होगा कोई, तो कोई कैसे मतलब एंटर कर सकता है? अगर हम लोग यहाँ पर एक यूनिटी बना करके बैठे हैं, यहाँ पर कोई अननोन पर्सन किस तरह से एंटर कर सकता है? वो तो अब हर जगह आप भी समझदार हो गए, अब एवरीथिंग मेक्स मनी, मनी कैन डू एवरीथिंग, यही चीज़ है। हम तो यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अगर जिस तरह से आप कितने दिनों से देख रहे हो कि 8 ईयर्स की मतलब गुणगान चल रहा है टीवी पे, मीडिया पे, हर जगह, भाई 8 साल में हमने इतनी तरक्की की है। इतनी तरक्की तो की है, वी मीन इट। आम आदमी सफ़र कर रहा है, आम आदमी मर रहा है, लेकिन उससे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों हर रोज़ यहाँ शिवसेना वाले बोल रहे हैं, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, सब बोलते हैं हालात ठीक कर देंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। कब होंगे? अभी तक तो हुए नहीं। मोदी सरकार को आए हुए भी 10 साल हो गया, 12 साल। इसने क्या किया? दफ़ा 370-35 तोड़ के क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उल्टा महंगाई बढ़ गई, लोगों को जीना मुश्किल हो गया, कोई चीज़ मिलती नहीं बाज़ार में। व्यापार का इतनी बुरी हालत है कि व्यापार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया।